बेटा हम डेली फ्लावर्स को देखते हैं और हमें फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल भी लगते हैं, लेकिन क्या कभी फ्लावर को देखने के बाद आपने सोचा है कि इसके अंदर एक कंप्लीट लाइफ साइकिल छुपी होती है। एक छोटा सा फ्लावर पोलन ग्रेन बनाता है, फिर उन पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है, स्टिग्मा तक पहुंचाता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में एक नया प्लांट बन जाता है। और ये सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है ना। ये सारे प्रोसेस समझेंगे हम आज के इस लेक्चर में। सो हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्मी सिंह, योर साइंस टीचर। बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। लगभग 8 क्वेश्चन है इसमें, जो सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस बारे में कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, फिर हमने पढ़ा था मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, हमने वहां पे स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, ये सारी चीजें पढ़ ली थी, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे होंगे यहाँ पे। एक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में और दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में। ठीक है, आज हम प्लांट्स वाला पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ह्यूमंस वाला कवर कर रहे होंगे। समझते हैं कुछ कुछ चीजें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। बेटा आपको एक बात तो क्लियर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब चाहे प्लांट के अंदर हो रहा हो चाहे ये एनिमल के अंदर हो रहा हो, आपको 2 पेरेंट चाहिए, एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए। अब समझो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, जिसको आप क्या बोलते हो, स्पर्म बोलते हो। कैसा होता है ये, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और ये मोटाइल होता है, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है क्योंकि इसके पास में टेल होती है। ठीक है, पहले समझेंगे उसके बाद में पढ़ेंगे जो भी कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर अगली चीज, फीमेल जो होती है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, जिसको हम ओवम बोलते हैं। और ये कैसा होता है, साइज में थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये भी माइक्रोस्कोपिक है, इसको भी आप नॉर्मल नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, अगली चीज, ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, एक ही जगह पे रहता है, मूवमेंट नहीं शो करता क्योंकि बड़ा होता है, ये फूड को स्टोर करता है और जो स्पर्म होता है फूड को स्टोर नहीं कर सकता। अब समझो यहाँ पे हमने जो भी कुछ अभी बोला, जो भी कुछ समझा, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है एग्जैक्टली। सबसे पहली बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की अगर हम बात करें, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, 2 चीजों में होता है ये, प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट टेक प्लेस within the involvement of 2 individual of 2 different sexes। हमने क्या बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, 2 डिफरेंट सेक्स वाले जो लोग होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, यानी एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होनी चाहिए, मेल एंड फीमेल। ठीक है, क्या क्या होने चाहिए, मेल एंड फीमेल होने चाहिए। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास होता है मेल सेक्स ऑर्गन और ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट। ठीक है, जो कि कैसा है, स्मॉल है और मोटाइल है। ठीक है, स्मॉल है और मोटाइल है, उसका नाम क्या है, स्पर्म। अगली चीज, एंड द फीमेल ऑर्गेनिज्म हैव फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल ऑर्गेनिज्म जो उसके पास में फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है ओवा और ये जनरली कैसा होता है, लार्ज होता है, फूड को स्टोर करता है। अब जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बना देते हैं जाइगोट। ठीक है, तो बोल रखा है मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। देखो जैसे मान लो ये ओवम है प्लस ये स्पर्म है, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। समझ में आ गई बात। और यही जाइगोट फर्दर डिवाइड करते 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 क्या बना लेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा, एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, बस क्लियरली चीजों को सुनना है ध्यान से एकदम। ठीक है, और जैसे ये चीजें है ना, इसको पूरे को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास। क्या करना, डायरेक्टली देखो नोट्स कैसे बनाने हैं मैं बता देती हूँ। डायरेक्टली लिखो कि मेल फीमेल, मेल का जो गैमेट होता है बेटा उसका नाम लिखो, क्या होता है, स्पर्म। फीमेल का जो गैमेट होता है उसका नाम लिखो बेटा, ओवम। मेल का जो गैमेट होता है स्पर्म, वो कैसा होता है बेटा, स्मॉल होता है और मोटाइल होता है और ये फूड स्टोर नहीं करता, फूड स्टोर नहीं करता। इसमें आप लिखोगे ओवम है, कैसा होता है बेटा, लार्ज इन साइज होता है, कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। अगली चीज, ये स्टोर करता है फूड। क्या तुम इतनी बात समझ चुके हो? ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, एकदम शॉर्ट नोट बनते जाएंगे आपके साथ साथ में। अगली चीज समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा देखो
क्या महत्व है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा सिग्निफिकेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्यों? एक सबसे बड़ा रीजन है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस होती हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होती, वहां पे क्लोन्स बनते हैं। यानी अगर हमारे आसपास कोई भी चेंज होगा तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। अब समझते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज क्यों बोला? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, दोनों की प्रॉपर्टीज मिलेंगी और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, सिंस गैमेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अब बोल रखा है जो गैमेट्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होते हैं, एक मेल से और दूसरा फीमेल से, तो इट रिजल्ट इन न्यू कॉम्बिनेशन। क्या बन जाता है? न्यू कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, जो इंक्रीज कर देता है चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, और जितने ज्यादा वेरिएशंस होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अगली चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व डीएनए एज वेल एज सेलुलर एपरेटस। बोल रखा है डीएनए तो मिलता ही है, सेल्स मिलते हैं दो। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, ओवम और स्पर्म मिलते हैं और क्या बनता है? जाइगोट, दोनों सेल मिलते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, और ये प्रमोट करते हैं किस चीज को? डाइवर्सिटी को। जब डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो वो आपके लिए अच्छी चीज होगी। ठीक है, अच्छा, ऑफस्प्रिंग का मतलब कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे से क्लास में, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? ऑफस्प्रिंग मतलब मैंने बताया था चाइल्ड, बेबी। डायरेक्टली अगर हम हिंदी में बात करें तो वंश। ठीक है, बेबी लिख लो, बेबी, चाइल्ड, जो जैसे समझ में है आपको। अगली चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व डिवीजन इन द सेक्स ऑर्गन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? डिवीजन होता है सेक्स। भाई समझो, ये वाली लाइन पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद में ये लाइन पढ़ेंगे जब समझ में आएगी। ठीक है, समझते हैं। विजिबल है कलर? देखो बेटा, समझते हैं। हम ना दो केस पढ़ेंगे, दो केस पढ़ेंगे अलग अलग। पहले वाले केस में देखो, ये मदर, क्या हो रहा है बेटा? मदर, फादर। अब देखो होता क्या है, आपको इतना तो पता है ना कि हमारे पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? हमारे पास होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कितने होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं उन सबके पास क्या होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। बेटा बहुत ध्यान से समझना, वो लाइन समझाने के लिए मैं पूरा पेज समझा रही हूँ, साथ साथ में नोट करते जाना, आपको समझ आ जाएगा और लास्ट में ना आपको मजा आ जाएगा एकदम कि भाई क्या बढ़िया चीज थी। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो, जो मदर है उनके पास क्या होंगे? उनके पास होंगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। फादर के पास क्या होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बेटा 23 पेयर का मतलब है 23 इंटू 2। ठीक है, 46 क्रोमोसोम। अब क्या हुआ भाई, क्योंकि जो मम्मी पापा होते हैं ना उनके लिए बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, तो मदर ने बोला कि भाई मैं ना अपने सारे क्रोमोसोम देना चाहती हूँ। जैसे वो बोलते हैं मैं अपना सारा, अपना लाड, अपना प्यार देना चाहती हूँ, तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि मैं अपने सारे क्रोमोसोम देना चाहती हूँ। तो मदर ने क्या किया? अपने पूरे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दे दिए गैमेट्स में, गैमेट्स के थ्रू क्या दे दिए बेटा? 23 पेयर पूरे दे दिए। फादर ने बोला कि भाई मैं भी सेम, मैं भी पूरे क्रोमोसोम दे दूंगा, तो इन्होंने भी क्या किया? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दे दिए। बेटा अब एक बात बताओ, ये दोनों मिलके कितने बन जाएंगे? 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब मुझे बेटा एक बात बताओ, क्या 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन है? ह्यूमन बेटा ये ह्यूमन ही नहीं है। तो अगर पेरेंट से, दोनों पेरेंट से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं जितने हमारी बॉडी के अंदर है डिप्लॉयड, तो ह्यूमन नहीं बनेगा, और हमें तो ह्यूमन बनाना है ना। तो क्या करते हैं हम? देखो, मदर, फादर, मदर के पास कितने हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। फादर के पास कितने हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मदर ने कितने दिए? हाफ दिए बेटा। कितने दिए? हाफ। तो कितने हो गए? 23 क्रोमोसोम दिए। कितने दिए बेटा? 23 क्रोमोसोम। फादर ने कितने दिए? फादर ने भी अपने हाफ दिए, यानी कि कितने दिए? 23 क्रोमोसोम। अब समझो, ये 23 मिलके कितने बन गए बेटा? 46 क्रोमोसोम। क्या ये ह्यूमन है? हाँ बेटा ये ह्यूमन है, और हमें ह्यूमन ही तो चाहिए था, हमें कोई और स्पीसीज नहीं, हमें ह्यूमन चाहिए था।
तो भाई होता क्या है, जब गैमेट आ रहे होते हैं तो वो रिड्यूस होके आते हैं, आधे आते हैं, वो कंप्लीट नहीं आते, पूरे नहीं आते। अगर वो पूरे आएंगे तो ह्यूमन नहीं बनेगा। समझ गए बात? ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा केस क्या है आपका, गलत। ऐसे लिखो वहां पे और इसको क्रॉस कर दो। अब वो लाइन समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व डिवीजन इन द सेक्स ऑर्गन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डिवीजन होता है सेक्स ऑर्गन में, दैट रिड्यूस द डीएनए मेथड टू हाफ। क्या हो जाता है, डीएनए जो मैटर है वो क्या होता है, हाफ हो जाता है, सो दैट, ताकि जो जाइगोट बना है आपका formed after fusion has the same amount of DNA as the parent। भाई अगर वो बराबर बराबर दे देंगे, हाफ नहीं देंगे, तो सेम अमाउंट में डीएनए नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेम अमाउंट मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है, हाफ करना पड़ता है, क्योंकि दो चीजों से एक चीज बन रही है, तो हाफ हाफ देंगे तो पूरा होगा कंप्लीट। समझे बात? एज अ पेरेंट इट मेंटेन डीएनए इन अ स्पीसीज, इसके वजह से किसी एक स्पीसीज में जो डीएनए होता है वो मेंटेन रहता है। क्या आप लोग समझ चुके हो इतनी चीज? ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब जिनको भी जो भी चीज समझ में ना आए वो भाई प्लीज कमेंट कर देना, और फिर हम ना उसके लिए एक अलग से छोटी सी वीडियो बना देंगे, या फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें समझा देंगे आपको। ठीक है, अलग समझो। अभी क्वेश्चन आ रखा है, कब आया बेटा, 2016 में क्वेश्चन आया है। क्या बोला हुआ है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिस्ट इट्स 4 सिग्निफिकेंस। हमने अभी पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं, ठीक है, और जाइगोट बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। यहाँ पर हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होते हैं। अच्छा, मैं 2 चीजें और समझाती हूँ आपको कि हैप्लॉइड क्या होता है और डिप्लॉइड क्या होता है। एक चीज होती है हैप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड। समझो बेटा ध्यान से, आपको इतना तो पता है कि डाई मतलब 2 होता है, और अगर आपको नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो। डाई मतलब क्या होता है, 2, यानी कि यहाँ पे 2 और n। n क्या है बेटा, n है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि डिप्लॉइड का मतलब है जिनके पास में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। 2n मतलब 2 into 23 यानी 46 क्रोमोसोम हो। क्या कोई दिक्कत है भाई? और हैप्लॉइड का मतलब क्या है, हैप्लॉइड का मतलब जिनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, और n मतलब क्या है, 23। समझ गए इतनी बात? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होते हैं, यानी कि जो स्पर्म होगा वो 23 होगा, जो ओवम होगा वो 23 होगा, और क्या बनाएंगे वो, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। समझ के बाद अब एक बात समझो, यहाँ पे ना बहुत नॉर्मली लिख दिया डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, तो आपसे पूछते हैं कभी कभी एमसीक्यू में कि जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है या फिर डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो कैसा होता है बेटा, डिप्लॉइड होता है, और यही बाद में डेवलप होकर क्या बन जाता है, एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। समझ गए इतनी बात? अच्छा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, वो ये भी पूछते हैं कि आप 4 सिग्निफिकेंस लिखो। 4 सिग्निफिकेंस कहाँ हैं, ये रहे आपके 4 सिग्निफिकेंस, आपको ये लिख देने हैं। ठीक है, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको इस क्वेश्चन में। अगली चीज समझते हैं बेटा, लिमिटेशंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, जैसे हर चीज के फायदे होते हैं वैसे हर चीज के नुकसान भी होते हैं। तो सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस तो पढ़ ली कि वेरिएशंस होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस भी होती होंगी ना। हाँ, देखो क्या, जैसे मान लो एक पेरेंट है जो जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, दूसरे पेरेंट है जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। ठीक है, ऐसा मान लिया हमने, दोनों को फ्यूज कराया गया, उनसे एक ऑर्गेनिज्म बनाया गया, और हम चाहते हैं कि जो चाइल्ड बने उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, है ना। लेकिन हुआ क्या कि उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई। अभी हमारे हाथ में नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है कि 2 चीजें मिलती हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कुछ कुछ। समझे? तो होता क्या है, कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स, कुछ अनडिजायरेबल फीचर्स भी आ जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते, और यही लिमिटेशन है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। समझो, लिमिटेशंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जब से ही पढ़ रहे हैं क्या होता है, डीएनए कंबाइन करता है और बनाता है 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। क्या बनाता है बेटा, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनाता है, विच में ब्रिंग सम अनडिजायरेबल फीचर्स ऑल्सो, जिसके वजह से कुछ अनडिजायरेबल फीचर्स आ जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते। समझ गए आप इतनी बात? अब समझते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम जो भी कुछ समझ रहे थे, क्या क्या समझा, एक बार रिकैप लेते हैं। देखो, हमने ऐसा शुरू किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, फीमेल गैमेट, ओवम। हमने पढ़ लिया था स्पर्म जो होता है स्मॉल होता है, मोटाइल होता है और फूड स्टोर नहीं करता। फीमेल ओवम
बनाती है, ठीक है। लार्ज होता है, ये नॉन मोटाइल होता है और ये स्टोर करता है फूड को। फिर हमने सिग्निफिकेंस पढ़ लिए थे, ठीक है। मेन जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि हमारा न्यू वेरिएशंस आ जाती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है, नेचर के लिए। अगली चीज हमने पढ़ी थी डीएनए कंबाइन करता है, और इस लाइन को हमने बहुत अच्छे से समझा था कि कैसे कैसे डिप्लॉइड से पहले हैप्लॉइड बनते हैं और फिर जो प्रोजेनी होती है वो भी डिप्लॉइड बनती है। अगली चीज फिर हमने एक क्वेश्चन किया इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में हमने लिमिटेशन समझ ली। अब हम क्या समझेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आज का हमारा मेन टॉपिक। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि फ्लावर्स तो आपने देखे हैं, बहुत बार देखे हैं, लगभग हर रोज हम फ्लावर्स देखते हैं, लेकिन कभी इतना नहीं सोचते कि इसके अंदर छोटे 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 क्या है, पोलन ग्रेन है, और उन्हीं से नए फ्लावर्स, नए प्लांट्स बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है, सब कुछ समझेंगे आप, ठीक है। समझो, सबसे पहले ना एक ले लेते हैं ब्लैंक पेज और समझते हैं कि अगर आपके पेपर में डायग्राम ड्रॉ करने को आएगा तो आप कैसे करोगे। देखो बेटा, होता क्या है, इतनी बार पैटर्न चेंज हो गया, इतनी बार चेंज हो गया, कोरोना के बाद से ना बार बार पैटर्न चेंज हो रहा है। तो अभी जो नया पैटर्न आया है उसमें उन्होंने बोला कि हम ना डायग्राम भी देंगे बनाने को। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 2025 में जो पेपर हुए थे उसमें उन्होंने बोला था हम डायग्राम नहीं देंगे, सिर्फ लेबलिंग करने को देंगे। तो अभी क्योंकि आपके पेपर 2026 में होंगे तो आपको डायग्राम बनाने भी आने चाहिए। देखो समझते हैं कैसे बनाना है, बहुत इजी है, ऐसे बना के ना नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। देखो सिंपल, पहले ऐसे बनाओ, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, कितना बना सकते हो आप सभी, ठीक है। उसके बाद में बनाओगे आप एंथर और फिलामेंट, ठीक है बेटा, ऐसे बनाना। अगली चीज समझो, तो बेटा कलर लेने में ना एकदम कि कौन सा कलर ले जो दिखे आपको। फिर बनाओगे आप ऐसे करके पेटल्स, ठीक है। फिर बनाओगे आप सेपल्स, साथ साथ में बना रहे हो ना, साथ साथ में बनाते रहना तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है, ठीक है। अगली चीज आप बनाओगे ऐसे, समझ गए। ऊपर आप लगा दोगे इस पे पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन पड़े हुए यहाँ पे, समझ गए बेटा। ये आपका एकदम सुंदर प्यारा डायग्राम बन चुका है, ऐसा बनाना है आपको। आप फटाफट से लेबलिंग करेंगे, सारी चीजें समझेंगे। देखो सबसे पहले बात समझते हैं, ये जो कलरफुल से स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए हैं, कलरफुल स्ट्रक्चर्स, ये वाले पूरे, इनको हम बोलते हैं पेटल्स। ये पूरा पार्ट क्या है बेटा, ये है पूरा आपका पेटल, और ये ना कलरफुल है। देखो पेटल्स कैसे बनाए मैंने, ये कलरफुल। रीजन है बेटा कलरफुल होने का, रीजन है, ऐसा नहीं है कि यूं ही कलरफुल है बस मजा आ रहा है, सुंदर लग रहा है बना दिया, नहीं, कलरफुल है ताकि ये बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाईज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। सुंदर फूल होगा तो उसके पास आएगी ना बटरफ्लाई, बैठेगी उसके ऊपर, नेक्टर लेगी उससे, थोड़े से पोलन चिपक जाएंगे उसकी बॉडी के ऊपर, है ना। अब देखो तो ये बहुत ब्यूटीफुल से होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे इनके कलर्स होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम, पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल्स। अगली चीज देखो, नीचे जो मैंने ग्रीन वाले स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इनको आप बोलते हो सेपल्स। क्या बोलते हो, सेपल्स। और ये कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं कलर में, कैसे होते हैं, ग्रीन। अच्छा बेटा ग्रीन क्यों होते हैं, क्या रीजन है, तो ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जब ये फ्लावर बहुत छोटा था, बड स्टेज में था, उस टाइम पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, अगर रहते प्रोटेक्शन प्रोवाइड। समझ गए इतनी बात। अगली चीज समझते हैं, देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एंथर, ऊपर। अच्छा एक चीज नोटिस करी तुमने, मैंने ऐसे बना के ऐसे बनाया है, देख रहे हो, ऐसे ये चीज बनाई है मैंने ऐसे नहीं बनाया, मैंने ऐसे किया। यानी कि कैसे होते हैं, बायलोब्ड होते हैं बेटा। कैसे होते हैं ये, बायलोब्ड, यानी इनके अंदर दो लोब है। दो लोब मतलब दो स्पेस दिख रहे होंगे आपको, देखो एक स्पेस ये वाला, एक स्पेस ये वाला, एक दो एक दो एक दो, यहाँ पर भी देखो एक दो एक दो। तो कैसे होते हैं ये, बायलोब्ड होते हैं, यानी इनके अंदर दो लोब है। अगली चीज, ये जो पूरी लाइन दिख रही है ना बेटा, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट। अब एंथर और फिलामेंट दोनों क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। क्या है दोनों के दोनों, मेल के पार्ट है भाई, मेल।
समझ गए बात, मेल के पार्ट है। अगली चीज समझो, देखो बेटा कहाँ लिखें, ये मैं रेज कर रही हूँ, ठीक है, बाइलोब्ड वाला पार्ट आप लिख लेना अपनी कॉपी में। समझते हैं, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवरी। समझे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब भाई ये जो स्टिग्मा है, इसका नाम स्टिग्मा क्यों है? क्योंकि स्टिकी होता है। कैसा होता है ये? स्टिकी। बट स्टिकी क्यों होता है? स्टिकी इसलिए होता है कि पोलन ग्रेन जब गिरेंगे तो इसके ऊपर चिपक जाएं, इसलिए स्टिकी होता है, ठीक है। अगली चीज जो स्टाइल है, स्टाइल भाई कैसे भी समझ लो, कैसे भी याद कर लो कि जो फीमेल्स होती हैं वो स्टाइल में रहती हैं या फिर जो भी, तो उनके पास वाला जो पार्ट है ये स्टाइल है, ठीक है, स्टॉक, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। अगला जो नीचे वाला पार्ट है ये है ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं छोटे 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 क्या? ओव्यूल्स। क्या होते हैं बेटा? ओव्यूल्स। अब ये सारे पार्ट जो हैं आपके, ये हैं फीमेल के पार्ट, फीमेल। क्या आप इतना समझ चुके हो? मैंने क्या क्या बताया? मैंने पहले मेल के पार्ट बताए जो कि है एंथर और फिलामेंट, फिर मैंने फीमेल के पार्ट बताए स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये तीनों ही क्या है? फीमेल के पार्ट हैं। उसके बाद में हमने समझा क्या? जो कलरफुल वाला पार्ट है वो पेटल्स है। कलरफुल क्यों होता है? ताकि बर्ड्स को, इंसेक्ट को और बटरफ्लाइज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए। नीचे सेपल्स हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक चीज रह गई बस, समझो वो एक चीज क्या रह गई? ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको गोल गोल, ये है आपके पोलन ग्रेन। क्या है बेटा? ये पोलन ग्रेन। बेटा बिना पोलन ग्रेन के तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी, पोलन ग्रेन के बिना कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अगली चीज देखो, ये जो एक ट्यूब जाती हुई दिख रही है बेटा नीचे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्या? पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। अब बेटा होता क्या है ना, पोलन ग्रेन तो बहुत सारे गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन कोई एक ही होता है जो अंदर तक जा पाता है, ठीक है। और ये पोलन ट्यूब एक्चुअल में कोई ट्यूब नहीं होती, जहां जहां से पोलन होके अंदर जाता है उसको हम पोलन ट्यूब बोल देते हैं। समझ गए इतनी बात? ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया। अब फटाफट से चलते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर। समझो, हमने पढ़ा स्टिग्मा, हमने पढ़ा बेटा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों क्या है? फीमेल पार्ट, जिनको हम क्या बोलते हैं? पिस्टल। क्या बोलते हैं? पिस्टल। अगली चीज हमने पढ़ी एंथर और फिलामेंट, इनको क्या बोलते हैं? स्टेमन, और ये कैसे पार्ट है? मेल पार्ट है। फिर हमने पढ़ा पेटल्स जो कि कलरफुल होते हैं, सेपल्स जो कि ग्रीन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रखे होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स, नीचे जाते हैं, जिसके थ्रू जाते हैं उसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? छोटे 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 ओव्यूल्स होते हैं। समझ के बाद ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं अब कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। बेटा मैंने आपको जो भी कुछ बताया है ना, क्योंकि सिर्फ बताने से काम नहीं चलता, लिखा हुआ होना चाहिए ताकि आप उसको पढ़ पाओ, उसको समझ पाओ। तो जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है वो सारा का सारा लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, द पार्ट ऑफ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। क्या क्या होते हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। भाई सेपल्स तो पता है हमें, सेपल्स क्या होते हैं? ग्रीन वाला पार्ट। पेटल्स भी पता है हमें, पेटल्स क्या होते हैं? जो आपके कलरफुल वाला पार्ट होता है। स्टेमन भी पता है हमें क्या होता है? मेल वाला पार्ट। और कार्पल और पिस्टल सेम चीज होती है, यानी फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। अगली चीज, सेपल्स आर ग्रीन स्ट्रक्चर। सेपल्स कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को। कब? जब वो बर्ड स्टेज में होता है, जब वो बहुत छोटा सा होता है। अगली चीज, पेटल्स जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को ताकि वो पॉलिनेशन करें। पॉलिनेशन क्या होता है अभी हम समझेंगे आगे, ठीक है। अगली चीज, स्टेमन आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? पोलन ग्रेन। और ये क्या होता है? मेल गैमेट। अगली चीज, फिलामेंट। फिलामेंट में क्या आता है? स्टॉक एंड एंथर, ठीक है। ये सोलन टॉप पार्ट होता है विच हैज लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्या बताया? ये ऊपर ऐसा सा स्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत सारे क्या भरे हुए होंगे? पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं। जब ये सूख जाता है, ठीक है, तो इसमें से सारे पोलन ग्रेन्स निकल के हवा में उड़ जाते हैं। द कार्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल या फिर पिस्टल बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इसके अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं। इट हैज 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या आप लोग समझ गए? अब एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, बढ़िया क्वेश्चन। कब आया हुआ है? 2021-2022 में आया हुआ है, ठीक है। समझो, लगभग 5 से
7 नंबर का आता है इस चैप्टर से। और अगर आप 3 लेक्चर ले लोगे, यानी फर्स्ट जो पहले हो चुका है, सेकंड ये फ्लावरिंग वाला और थर्ड ह्यूमंस वाला, मैं बता रही हूँ 5 से 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं से आएगा, पूरा का पूरा यहीं से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा, पक्का। लिख के साइन करके दे सकती हूँ, साइन, ठीक है। अब देखो, इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट वेयर पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस। आपको बता रहे हैं पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं बेटा, एंथर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ बनते हैं, एंथर। पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर कहाँ होते हैं, स्टिग्मा। अगली चीज, व्हाट हैपेंड टू ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बेटा ओव्यूल से बन जाता है आपका सीड एंड ओवरी से बन जाता है आपका फ्रूट, ठीक है। अब यहाँ पे लेबलिंग देख लो, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो आपको डायग्राम दे रखा है उसको लेबल करना है। तो बेटा ए वाला जो पार्ट है वो है आपका स्टिग्मा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बी वाला पार्ट आपका एंथर, सी वाला पार्ट आपका पेटल्स और डी वाला पार्ट आपका सेपल्स। समझ गए, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अगली बात समझो बेटा, नेम द पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। भाई ऐसे कौन से पार्ट हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं। सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं क्या भाई, पॉलिनेशन के लिए जरूरी है, लेकिन रिप्रोडक्शन में उनका कोई काम नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेपल्स एंड पेटल्स, लिख लो। सेपल्स एंड पेटल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगली चीज समझते हैं भाई, फ्लावर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। समझते हैं क्या होता है बाइसेक्सुअल, क्या होता है यूनिसेक्सुअल। हैविंग बोथ द कार्पल एंड स्टेमन, जिसके पास मेल वाला पार्ट भी हो और फीमेल वाला पार्ट भी हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, बाइसेक्सुअल। एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड एंड चाइना रोज। अगली चीज बोल रखी है यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैविंग ईदर स्टेमन, या तो सिर्फ स्टेमन होगा या तो सिर्फ कार्पल होगा, यानी या तो मेल वाला पार्ट या तो फीमेल वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल है पपाया एंड वाटरमेलन। समझ गए हो भाई, इतनी बात कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब समझते हैं पॉलिनेशन क्या होता है, पहले समझ लेते हैं पॉलिनेशन, उसके बाद में पढ़ लेंगे। देखो होता क्या है, एक फ्लावर मान लो मेल है और एक फ्लावर जो है वो फीमेल है, तो मेल के एंथर से पोलन को निकाल के आपको पहुंचाना पड़ेगा फीमेल वाले पार्ट तक। तो उसके लिए किसी न किसी एजेंट की जरूरत होगी, है ना। सबसे पहली बात तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन किसके थ्रू जाएगा, हो सकता है कि हवा के थ्रू चला जाए, विंड, हो सकता है वाटर के थ्रू चला जाए, हो सकता है किसी इंसेक्ट के थ्रू, बटरफ्लाई के थ्रू, या फिर किसी एनिमल के थ्रू, या फिर किसी ह्यूमन के थ्रू भी जा सकता है, और इनको हम एजेंट बोलते हैं। और मैंने तुम्हें बोला था कि एजेंट क्या होते हैं, एजेंट वो होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, खुद के लिए काम नहीं करते। अब समझो पॉलिनेशन क्या है भाई, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में जाएगा, ठीक है, इसको हम पॉलिनेशन बोल देंगे। एजेंट क्या होते हैं, 2 टाइप के एजेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक एजेंट और दूसरा होता है एबायोटिक एजेंट। बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। तो बायोटिक जो लिविंग चीजें होंगी, जैसे इंसेक्ट वगैरह हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, ये सारे बायोटिक में आ जाएंगे। और एबायोटिक के अंदर आ जाएगा आपका कौन सा, विंड, ठीक है, और वाटर, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बायोटिक एजेंट, इंसेक्ट, बैट, बर्ड्स और कुछ और एनिमल्स भी हो सकते हैं। एबायोटिक में विंड एंड वाटर। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, ये पोलन ग्रेन उड़ रहे हैं, ठीक है, ये आया, इसने नेक्टर लिया और बदले में इसकी बॉडी पे ऐसे चिपक गए सारे पोलन ग्रेन, दूसरे वाले फ्लावर के पास गया, वहां पे चिपक गए स्टिग्मा के ऊपर। समझ गए बात, बढ़ते हैं आगे। अब पॉलिनेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है, करेंगे अभी क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। समझो सेल्फ क्या होता है, क्रॉस क्या होता है। सेल्फ मतलब सेम फ्लावर के अंदर, क्रॉस मतलब डिफरेंट फ्लावर के अंदर। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, भाई ये तो सेम ही रहेगी डेफिनेशन कि एंथर से स्टिग्मा में जा रहा है, ऑफ द सेम फ्लावर, ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखो 2 पॉसिबल केस है इसके। देखो पहला क्या है, सही से बनाते हैं भाई, दूसरा पेज निकाल लेते हैं। देखो बेटा, ये एक गमला है, गमला थोड़ा काम चला लेना, ठीक है। इसमें एक फ्लावर है, ठीक है। अब इसी के एंथर और ऐसे बना देते हैं प्रॉपर भाई, प्रॉपर बना देते हैं प्रॉपर।
ये फ्लावर है। अब समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं विजिबल है नहीं है बेटा। देखो ये सेम फ्लावर है, इसमें से निकला एंथर और यहाँ चला गया स्टिग्मा के ऊपर, तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आई इतनी बात। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक और है सेल्फ पॉलिनेशन का तरीका, वो क्या है? देखो यहाँ पे बनाया एक और फ्लावर। अगर पेपर में पूछा जाएगा ना ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे डायग्राम बना के आ जाना, टीचर खुश हो जाएगा एकदम कि वाह, थोड़ा अच्छे से बनाना, मतलब ठीक है। अब देखो हुआ क्या, एक में तो यहीं से इस वाले स्टिग्मा को चला गया, दूसरा वाला ये वाला एंथर चला गया इस पे, ये भी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। कहने का मतलब है या तो सेम फ्लावर में या तो एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में, यानी कि प्लांट ये एक ही है, ठीक है, प्लांट दोनों क्या है? एक ही है, बस फ्लावर्स अलग अलग है। होता है ना भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि एक प्लांट के ऊपर सिर्फ एक ही फ्लावर होता है, अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। समझ में आ गई बात? तो देखो पीछे लिखा क्या था, यहाँ पे लिखा है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू, मतलब फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। समझ गए बात? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंथर से मतलब एंथर से निकल रहे हैं पोलन ग्रेन्स और जा रहे हैं इसी के स्टिग्मा पे, इसको हमने बोल दिया सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं और दूसरा प्लांट है वो, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ लिखा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है, ऑफ सेम स्पीसीज। अब भाई ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला कि डिफरेंट प्लांट तो होगा लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सनफ्लावर और रोज के बीच में आपने रिप्रोडक्शन करा दिया, नॉट पॉसिबल, स्पीसीज सेम नहीं है, तो सेम स्पीसीज में ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। समझ गए बात? ठीक है, आगे समझते हैं। वहां पे क्या बनेगा, दो अलग अलग गमले बना दो, एक फ्लावर इसका बना दो और एक फ्लावर इसका, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? पॉलिनेशन, और इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, तो बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। समझ गए इतनी बात? ठीक है, अब अगली चीज समझो। क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो टर्म्स है वो आपको समझाना है क्या होता है। अगली चीज डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है, और साथ में सिग्निफिकेंस बताना है। क्या बताना है? सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। आप समझो क्या करोगे इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहली बात तो आपसे पॉलिनेशन की डेफिनेशन पूछी है तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख दोगे। भाई मैंने दोबारा से वहां पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप यहाँ से लिख सकते हो, मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। और उसके बाद में पूछा उन्होंने टाइप्स, तो ये दोनों टाइप्स लिखोगे और प्रॉपर प्यारे प्यारे से डायग्राम्स बना दोगे, बस हो जाएगा आपका काम। समझ गए? अब अगली चीज समझते हैं बेटा। ये क्वेश्चन हो गया, कब आया था बेटा? 2016 में आया था। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन समझते हैं क्या होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो हो जाता है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना और क्या बनाना? जाइगोट बनाना ड्यूरिंग अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है क्या? पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। यानी कि पहले होगा पॉलिनेशन, जब होगा फर्टिलाइजेशन। बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन पहुंचेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन किससे होगा? सिर्फ फीमेल गैमेट है वहां पे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी समझते हैं द इवेंट्स आर, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। अच्छा पहले ये डायग्राम समझते हैं भाई। देखो ये स्टिग्मा है, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो ये स्टिग्मा है, ये पोलन ग्रेन है, ठीक है। पोलन ग्रेन नीचे जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पोलन ट्यूब। ये मेल जर्म सेल है जो ट्यूब के थ्रू नीचे जा रहे हैं ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मेल जर्म सेल। उसके बाद में नीचे ओवरी है और यहाँ पे क्या है? फीमेल जर्म सेल है। यानी कि इसको यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखो इवेंट क्या क्या होते हैं। पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा। सबसे पहली बात, पोलन ग्रेन जो होगा वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएगा। ऑफ एवरी पोलन ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन। अब बोल रखा है क्या? पोलन ग्रेन में से ही पोलन ट्यूब ग्रो होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि स्टिग्मा के अंदर कोई स्पेसिफिक ऐसी ट्यूब नहीं होती, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, बस जो आपका पोलन होता है उसी में से कुछ केमिकल्स रिलीज आउट होते हैं और वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है।
ग्रो आउट द पोलन ग्रेन, ट्रेवल थ्रू द स्टाइल, स्टाइल के थ्रू ट्रेवल करती है एंड पहुंच जाती है ओवरी तक। ठीक है, किसके थ्रू? माइक्रोफाइल के थ्रू। और माइक्रोफाइल होता क्या है? माइक्रोफाइल होती है एक छोटी सी ओपनिंग। अब सोचो अगर वो छोटी सी ओपनिंग नहीं होगी तो पोलन ग्रेन पहुंच ही नहीं पाएगा ना, समझे? तो इसलिए छोटी सी ओपनिंग होती है, इसको आप क्या बोलते हो? माइक्रोफाइल बोलते हो। पोलन ट्यूब हैज 2 मेल जर्म सेल। पोलन ट्यूब के पास में कितने मेल जर्म सेल होते हैं बेटा? 2 मेल जर्म सेल होते हैं। ईच ओव्यूल हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, और हर ओव्यूल के पास में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, एंड फीमेल जर्म सेल, और एक फीमेल जर्म सेल होता है। अब समझते हैं इसी चीज को, ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अभी कंटिन्यू होगी, समझते हैं। देखो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं भाई, कब आया था? नहीं लिखा, अच्छा 2016। अब समझो क्वेश्चन में क्या बोला, लिस्ट 2 रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई आपको 2 रीजन बताने हैं, ठीक है, कि वेरिएशंस क्यों देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, और जब 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगी। अब समझते हैं बेटा, ये ए वाला पार्ट क्या है? ये है पोलन। बी वाला पार्ट क्या है? स्टिग्मा। सी वाला पार्ट क्या है? पोलन ट्यूब, लिख लेना बेटा साथ में। डी वाला पार्ट क्या है बेटा? ओवरी। नेम द पार्ट मार्क्ड ए इन द डायग्राम, कर दिया। हाउ डज ए रीच पार्ट बी? ए बी तक कैसे पहुंचता है? पॉलिनेशन के थ्रू। किसके थ्रू? पॉलिनेशन। अगला, स्टेट द इंपोर्टेंस ऑफ पार्ट सी। सी का इंपोर्टेंस क्या है? पोलन ट्यूब है, अगर पोलन ट्यूब नहीं होगी तो पोलन ग्रेन पहुंच नहीं पाएगा, तो वही इसका इंपोर्टेंस है। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू द पार्ट मार्क डी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर? डी का क्या होगा बेटा? डी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। ओवरी जो होती है वो फ्रूट बना देती है। क्या आप समझ गए हो? ठीक है, इजी इजी क्वेश्चंस हैं। इजी इजी क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ लिया टॉपिक। अगर आप टॉपिक नहीं पढ़ते तो समझ नहीं आता आपको। ठीक है, अब समझते हैं आगे। बोला ड्रॉ, आप पहले पेन चेंज करते हैं, समझो अब आगे। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर एग्जिबिटिंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा एंड लेबल। भाई देखो, इन्होंने बोला कि आपको एक डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में ना 2 मेन डायग्राम है फ्लावरिंग प्लांट्स के। ठीक है, जिसमें एक में तो सिर्फ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है और एक पूरे फ्लावर का डायग्राम है। समझो क्या बोला है यहाँ पे बोला है कि आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना है फ्लावर का, जिसमें जर्मिनेशन ऑफ पोलन दिखाना हो। जब भी बोले कि पोलन का जर्मिनेशन दिखाना है तो आपको डायग्राम बनाना है ये वाला डायग्राम। समझ गए? तो आप ये वाला डायग्राम बना दोगे। अगली चीज आपको दिखाना है ओवरी कहाँ पे है, मेल जर्म सेल कहाँ पे है, फीमेल जर्म सेल कहाँ पे है, और ओव्यूल कहाँ पे है। ठीक है, आपको एग्जैक्टली ये वाला डायग्राम बना के आ जाना है पेपर में, बस खत्म। ठीक है, समझ गए बात? अब समझो आगे। कब आया हुआ बेटा? 15 में। अब पढ़ेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ेंगे, और फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो समझो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने का ना एक तरीका होता है कि पहले आप इसको खुद से पढ़ो, जितना समझ सकते हो उतना समझो, उसके बाद में हम समझाएंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो मैं आपसे पूछ नहीं सकती आपने क्या समझा, आपको क्या समझ में आया। तो खुद से एक बार पढ़ो, सोचो कि इसका मतलब क्या बन रहा है। अच्छा, यहाँ से ऐसा हो रहा है, वहां से ऐसा हो रहा है, उसके बाद में फिर मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए पॉज करो, सोचो भाई, पढ़ो, एटलीस्ट डेफिनेशन एक बार पढ़ो। ठीक है, अब समझो भाई क्या है। पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल जर्म सेल। पोलन ट्यूब जो होता है, पोलन ट्यूब, मैं यहाँ पे ना जो भी चीजें होंगी वो लिखती जाऊंगी, और आपको भी इस तरीके से लिखना है, लिखते जाओ। ठीक है, इसके बाद में हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर्स कवर कर लेंगे उसके बाद में। अब समझो क्या बोला कि पोलन ट्यूब जो होता है वो रिलीज करता है 2 मेल जर्म सेल। पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल जर्म सेल। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या करता है? 2 मेल जर्म सेल को रिलीज करता है। ठीक है, कहां पर? इनसाइड द ओव्यूल। अब देखो, फीमेल गैमेट तो एक ही है, लेकिन मेल जर्म सेल 2 है, तो इनमें से जो एक होगा, एक वो फ्यूज कर जाएगा फीमेल के साथ में। किसके साथ में? फीमेल के साथ में, और क्या बनाएगा? जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट। यही जाइगोट फर्दर डेवलप होगा और क्या बन जाएगा? एक बेबी प्लांट बन जाएगा। तो बोला पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल जर्म सेल, 2 मेल जर्म सेल रिलीज करता है ओव्यूल के अंदर, जिसमें से एक फीमेल जर्म सेल के साथ में फ्यूज कर जाता है। ठीक है, और क्या बना देता है? जाइगोट बना देता है, विच ग्रो इनटू बेबी प्लांट, और यही जो है बाद में क्या बन जाता है? बेबी प्लांट बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। द फ्यूजन इज नोन एज सिनगैमी, और इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम? सिनगैमी बोलते हैं। तो भाई इस फ्यूजन को क्या बोलते हो?
सिनगैमी बोलते हो। अगली चीज, अब भाई देखो दो मेल जर्म सेल थे ना, एक तो फीमेल वाले के साथ फ्यूज कर गया लेकिन एक बच गया, तो जो एक बच गया उसका क्या होगा, बोल रखा है विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, दूसरा वाला क्या करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, और इसको हम बोल देंगे ट्रिपल फ्यूजन। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा एक डायग्राम। देखो बेटा, आपको यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है, पेन, समझो बेटा, यहाँ पे ना ये क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, क्या है ये, पोलर न्यूक्लियाई, इनसे फ्यूज कर जाएगा जो एक बचा हुआ आपका मेल जर्म सेल था, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोल देंगे ट्रिपल फ्यूजन, और 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसको हम बोल देंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, सो ऑन द फ्लावरिंग प्लांट 2 फ्यूजन टेक प्लेस, फ्लावरिंग प्लांट में 2 बार फ्यूजन होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। अभी देखो, उन्होंने बोला कि पोलन ट्यूब जो होता है वो 2 मेल जर्म सेल रिलीज करता है, लेकिन फीमेल जर्म सेल कितने, एक, तो 2 में से जो एक है वो फीमेल के साथ में फ्यूज कर जाएगा और बना देगा जाइगोट। सिंपल प्रोसेस, मेल फीमेल फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, उनसे क्या बनेगा, बेबी प्लांट। लेकिन एक मेल जर्म सेल बच गया, वो कहाँ जाएगा भाई, वो जाएगा कहाँ पे, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है, ठीक है, उनके पास जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। 2 बार फ्यूजन हो रहा है इसलिए हम बोलेंगे इसको क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब समझो आगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, भाई फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज तो जो जाइगोट होता है वो बहुत बार डिवाइड करता है और क्या बनाता है, एम्ब्रियो, जाइगोट बहुत बार डिवाइड करता है और एम्ब्रियो बनाता है। ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट, ओव्यूल के ऊपर एक टफ कोटिंग बन जाती है और उससे बन जाता है आपका सीड। ओवरी जो होती है वो ग्रो करती है, ठीक है, और क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। पेटल, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सारे के सारे झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, फॉल ऑफ। समझ के बाद आगे समझो बेटा, ये एक सीड है, ठीक है, सीड में क्या क्या चीजें होती हैं, हाइलम होता है, माइक्रोफाइल होता है, हाइपोकोटाइल होता है, एपिकोटाइल होता है, सारे कुछ नहीं पढ़ना, एक बार समझ लेते हैं क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखो इतने ज्यादा क्वेश्चन से आते नहीं है, लेकिन अगर कुछ आने वाला भी होगा तो वो सिर्फ इस स्लाइड में से आ जाएगा, बात खत्म। पढ़ लेते हैं, चीजें लिखी हैं। सबसे पहला सीड कोट, क्या सबसे पहला, सीड कोट, सीड के ऊपर जो टफ कोटिंग होती है सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सीड कोट। द टफ आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ द सीड, ठीक है, क्या बोला, टफ बाहर वाली जो कवरिंग होती है जो इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है, डैमेज करने से बचाती है, उसको हम बोल देते हैं भाई सीड कोट। अगली चीज है एम्ब्रियो, तो बेबी प्लांट दैट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, उसको हम बोल देते हैं क्या, एम्ब्रियो। देखो जो जाइगोट था वो फर्दर डिवाइड करेगा और क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा। अगली चीज है रेडिकल, रेडिकल समझते हैं। देखो बेटा, मान लो ये एक सीड है, ठीक है, सीड के पास मान लो कि 2 पार्ट होते हैं अलग अलग, एक यहां से निकलता है और एक यहां से निकलता है, ठीक है। अब समझो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं, मतलब यहां से निकलेगी शूट, क्या निकलेगी, शूट, यहां से निकलती है क्या, रूट। तो रूट मतलब जिस पार्ट से निकलती है उसको हम बोल देते हैं रेडिकल, क्या बोल देते हैं, रेडिकल। और शूट जिस पार्ट से निकलती है उसको हम बोल देते हैं प्लम्ब्यूल। क्या तुम समझे इतनी बात, सीड है, कुछ पार्ट ऊपर निकलेगा, कुछ पार्ट नीचे निकलेगा, जो ऊपर निकलेगा वो शूट, जो नीचे निकलेगा वो रूट। शूट जिससे निकलेगी वो प्लम्ब्यूल, रूट जिससे निकलेगी वो रेडिकल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, ऐसे याद रख लेना। दूसरा जो बच गया वो प्लम्ब्यूल। समझ के बाद अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेडिकल क्या है, तो ये एम्ब्रियोनिक रूट है जो डेवलप हो जाती है और रूट सिस्टम बना देती है। प्लम्ब्यूल एम्ब्रियोनिक शूट है, डेवलप हो जाती है और शूट बना देती है। एंडोस्पर्म के बारे में समझते हैं, तो टिश्यू दैट स्टोर न्यूट्रिएंट। एंडोस्पर्म क्या होता है, ये एक टिश्यू है जो कि न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन को, ताकि जब आगे डेवलपमेंट हो तो उस टाइम पे ये यूज हो जाए। कॉटिलेडन क्या होता है, कॉटिलेडन भी सीड का फूड स्टोरिंग पार्ट होता है। जो आपको सीड दिख रहा होता है ना पूरा, उसका जो ज्यादातर पार्ट है वो सारा का सारा कॉटिलेडन होता है, ठीक है। आप इसको सीड लीव्स भी बोलते हो। सीड लीव्स क्यों बोला, क्योंकि लीव्स का काम होता है खाना बनाने का, और यहाँ पे खाना बना के स्टोर कौन कर रहा है, कॉटिलेडन, इसलिए आपने इसको सीड लीव्स भी बोल दिया, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक लीव्स होती हैं जो स्टोर करती हैं फूड को, और ये हेल्प करती हैं किसमें, एम्ब्रियो एब्जॉर्प्शन फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म। समझ के बाद अगला है हाइलम। हाइलम क्या होता है, स्कार होता है सीड के ऊपर एक छोटा सा, देखो दिखा देते हैं,
ये छोटा सा स्कार होता है किसके ऊपर, सीड के ऊपर, इसको आप फाइलम बोलते हो। अगली चीज माइक्रोफाइल, एक छोटी सी ओपनिंग होती है जैसा मैंने अभी पीछे बताया था, जिसके थ्रू आपका जो ओवम है, मेल जर्म सेल है वो अंदर जा पाएगा, ठीक है, उसको हम माइक्रोफाइल बोल देते हैं। आगे समझते हैं भाई। अब ये लास्ट आपका क्वेश्चन है बस एक, इन द फॉलोइंग फिगर शोइंग अ जर्मिनेटिंग ग्राम सीड, ये ग्राम सीड दे रखा है आपको लेबलिंग करनी है A B C। ए क्या है बेटा, ए है आपका ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता था, प्लम्ब्यूल। नीचे वाला पार्ट क्या होता था बेटा, रेडिकल। और बीच वाला पार्ट, ये जो पूरा बड़ा वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन, ठीक है। अगली चीज, व्हाई इज पार्ट बी कंसीडर्ड टू बी इंपोर्टेंट, पार्ट बी जर्मिनेशन के टाइम पे इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्टोर करता है फूड, बिकॉज इट स्टोर्स फूड फॉर जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है। और साथ में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सीड लीव्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीड लीव्स भी बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत है किसी को, हो जाएगा। कब आया था बेटा, 2021 और 2022 में आया था, ठीक है। अब कुछ बचा तो नहीं है, कुछ नहीं बचा है, खत्म हो चुका है आपका पूरा का पूरा टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका वो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। पहले आपको ये कवर करना है, उसके बाद में आपको वो देखना है, समझ गए भाई। धीरे धीरे ऐसे ऐसे पढ़ते रहोगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। आपको सारे के सारे लेक्चर्स कवर करने हैं, ठीक है, ताकि आपके नंबर बहुत बढ़िया आए। और आपके नंबर बहुत बढ़िया आएंगे भी क्योंकि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर सिर्फ थ्योरी करते तो हमें सोचना पड़ता है कि यार शायद नंबर नहीं आएंगे, लेकिन हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ठीक है। और जब क्वेश्चंस करते हैं तो नंबर आते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।